भारत के अंदर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का कल मतदान संपन्न हुआ है। पूरे देश से अगर देखें तो इन 3 चरणों में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका। पूरे देश से जो खबर आ रही है वो इस बात को दिखा रही है कि देश को भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा मंजूर नहीं है। लोग इस बात के लिए लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि 400 सीटें जीत करके भारत के संविधान को बदला जाएगा, ये देश किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में जिस क्षेत्र में अभी तक मतदान हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पहले से पता था, इसलिए जिन नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी अपने एक्सटेंशन की, वहां पर भी उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया, चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी, आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में यह सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उठा के जेल में डाल सकते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज अगली सरकार में उठाने की हिम्मत किसके पास बचेगी। दिल्ली के अंदर इन्होंने ये बात सोची थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, विधायकों को हम तोड़ लेंगे, सरकार को खत्म कर देंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर के एकजुटता के साथ इनकी तानाशाही का मुकाबला किया है, इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को और ताकत दिया है और एकता दी है, संघर्ष करने की हिम्मत दी है। और उसके तहत हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी पूछते थे, बहुत सारे लोगों को देश भर में प्रश्न था कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनाव अभियान कैसे चलेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे मजबूती के साथ अगर किसी पार्टी का चुनाव अभियान चल रहा है
तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है। हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से सबसे पहले हमने पहला चरण का अपना कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन जेल का जवाब वोट से शुरू किया था। पूरे दिल्ली के अंदर 4 सीटों पे जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली, वहां पर हमने घर घर जा करके जेल का जवाब वोट से कैंपेन हमने सबसे पहले चरण में शुरू किया था। दूसरे चरण में हमने पूरे दिल्ली के अंदर 4 लोकसभा सीटों पर जेल का जवाब संकल्प सभा की हमने शुरुआत की, जिसमें बड़े पैमाने पर हर वार्ड में यह संकल्प सभा हो रही है। और इस वार्ड की संकल्प सभा में जिस जोश के साथ लोग आ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, आज शायद किसी भी पार्टी की इस तरह की सभा नहीं हो पा रही है वार्ड लेवल पे। तीसरे चरण में हमने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो शुरू किया, जो पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। इन 3 चरण का जो कैंपेन हमारा है वो लगातार निरंतर दिल्ली के अंदर जारी है। जनता का हमें लगातार समर्थन मिल रहा है और हमने इस पूरे अभियान को अभी भी 23 तारीख तक के लिए हमने लगातार इसको कंटिन्यू रखा है। अब दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे 7 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। 3 सीटों पे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट, वहां भी कैंडिडेट्स का नामांकन हो चुका है। अब हमने फैसला लिया है, ये जो कैंपेन है इसका चौथा चरण हम 13 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। 13 मई से लेकर के 23 मई तक। 23 मई को लास्ट प्रचार का दिन है, 23 मई को प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये 10 दिन का इंटेंसिफाई कैंपेन आम आदमी पार्टी अपने चौथे चरण का कैंपेन जो है उसको लेकर के अब जनता के बीच में जाएगी। इसके लिए हमने 4 मुख्य तौर पर अलग अलग जो समाज का हिस्सा है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। जो हमारा जो चौथे चरण का कैंपेन है उसमें हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा से ट्रेड टाउन हॉल हम शुरू करेंगे, जो सभी लोकसभाओं में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। दूसरा, हम लोग पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से ग्रामीण पंचायत की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली लोकसभा से महिला संवाद की हम शुरुआत करेंगे और साउथ दिल्ली लोकसभा से पूर्वांचल समागम की शुरुआत करेंगे। ये जो चारों अलग अलग जो सोशल सेगमेंट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों में इनका एक अहम रोल है। पूर्वी दिल्ली से ट्रेड टाउन हॉल, पश्चिमी दिल्ली से ग्रामीण पंचायत, नई दिल्ली से महिला संवाद और साउथ दिल्ली से पूर्वांचल समागम। ये हम इन लोकसभा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं 13 तारीख से 23 तारीख के बीच में। ये सभी कार्यक्रम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। जैसे ट्रेड टाउन हॉल हम पूर्वी दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो नई दिल्ली में भी होगा, पश्चिमी में भी होगा, साउथ में भी होगा। उसी तरह से ग्रामीण पंचायत भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में होगा, पूर्वांचल समागम भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में होगा, महिला संवाद भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में होगा। ये टारगेटेड तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, महिलाओं की यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, बहुत तरह के काम किए। लेकिन ट्रेड टाउन हॉल में
हम स्पेसिफिक चर्चा करेंगे कि व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है और वो हमारे लोकसभा प्रत्याशी से जो सांसद बनेंगे तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद पहली सरकार है जिसने वैट में टैक्स का जो है घटाया। 15% था, 10% था, 20% था, सब घटा करके 5% किया। पहली सरकार थी जब ये हम लोगों ने सरकार बनाई थी। दिल्ली के अंदर रेड राज था, रेड राज को खत्म करने वाला अगर कोई सरकार है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार। अभी पिछले बजट में हमने कैसे दिल्ली के मार्केट को, व्यापार को और आगे बढ़ाया जा, हम लोगों ने दिल्ली के मार्केट के रीडेवलपमेंट का प्लान बनाया। लेकिन जैसे हर काम में भाजपा सरकार अड़ंगा डालती है, उसको लेकर भी पीछे पड़े हैं। लेकिन हर काम को हम करते हैं, ये काम भी पूरा होगा। हमने अलग अलग जगह फूड फेस्टिवल शुरू किया। उसी तरह से व्यापारियों का सबसे बड़ा एक मुद्दा होता था सुरक्षा, मार्केट में सुरक्षा। जिस तरह से हमारी सरकार ने सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया, उससे आज हर मार्केट में हमारा व्यापारी एक राहत की सांस लेता है। तो उनके से जुड़े हुए जो सरकार ने काम किए, उन जो सोचते हैं, इसको लेकर के हम ट्रेड टाउन हॉल की सीरीज शुरू करेंगे। उसी तरह से ग्रामीण पंचायत, दिल्ली के अंदर गांव के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए हमारी सरकार ने लगाए। अभी इस बार के बजट में जो बजट पास हुआ है, इस बार के बजट में 1000 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए पास हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि गांव के अंदर कोई भी टूटी सड़क ना रहे, चाहे वो बारात घर हो, चाहे उनके डेवलपमेंट के गांव के जो भी काम हो। 1000 करोड़ रुपया इस बार के बजट में सरकार ने पास किया है, जिससे हर गांव के डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे। गांव के लिए बिजली पानी की जो सुविधा है वो सबको मिल रही है, जैसे पूरे दिल्ली को मिल रही है। तो गांव के डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे ग्रामीण पंचायत में। महिला संवाद में जैसा हम सब जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करना हो, और खास तौर से जो इस बजट में पास हुआ है कि हर महिला को 1000 रुपए सम्मान राशि देने का, इन मुद्दों को लेकर के हम महिला संवाद को जो है आगे बढ़ाएंगे। पूर्वांचल समागम में दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोगों से यहां की अर्थव्यवस्था चलती है। जितना श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति का 90% पूर्वांचल के लोगों का। लेकिन यहां लोग काम तो करते थे, लेकिन लोग अपने गांव से आते थे यहां पर कि कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे और कुछ घर वालों को पहुंचाएंगे। लेकिन यहां जिस तरह से बिजली पानी की महंगाई थी, वो सारा इसी में पैसा निकल जाता था। आज लोगों को जिस तरह से यहां पर बिजली फ्री हुई है, पानी फ्री हुआ है। आज पहले जब हमारी सरकार बनी थी, ज्यादातर पूर्वांचल के लोग यहां मिनिमम वेज कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। पहले 8000 रुपए था, आज अनस्किल का भी 16000 रुपए, डबल हमने मिनिमम वेज किया है, जिससे लोग यहां रह भी रहे हैं और अपने घर पे भी पैसे भेज पा रहे हैं। हमारी सरकार बनी थी, पूर्वांचल के लोगों के 80 छठ घाट होते थे। आज 1000 से ज्यादा छठ घाट पे पूजा आज दिल्ली सरकार के सहयोग से होता है। पूर्वांचल के लोगों के मान सम्मान को स्थापित किया आम आदमी पार्टी ने, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद में पूर्वांचल के लोग खड़े हुए, और आम आदमी पार्टी ने पूरा जो अनथराइज इलाका था, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं होता था, लोग अपने घरों के पता नहीं बताते थे अपने रिश्तेदारों को, वो कहते थे सीपी में आ जाना, वहीं जाते थे, घूमते थे, उनको मार्केटिंग कराते थे, पार्क में बैठ के बतियाते थे, और वो अपने घर चले जाते थे। आज दिल्ली के हर इलाके में जितनी भी अनथराइज कॉलोनियां हैं, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, सब जगह पर सीवर, पानी, सड़क का इंतजाम किया है। तो जो अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग समाज के हिस्सों को ताकत देने के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, इसको अब फोकस करेंगे इस चौथे चरण के कैंपेन में 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, जिससे कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके अपने काम का जो अभियान है उसे भी आगे बढ़ा सके।
और जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की जो तानाशाही है उसका भी जवाब देने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकें। हमने पहले दिन बताया था कि 1 लाख लोगों को हम 23 तक संकल्प दिला के तैयार करेंगे। ये 1 लाख लोग मिलकर के 25 मई को जनता को तैयार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और उस दिन लोगों को घरों से निकाल करके मतदान स्थल तक ले जाएंगे और इस जेल का जवाब वोट से देने की गारंटी करेंगे। तो ये चौथे चरण का अब ये अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, हमें इस बात का भरोसा है कि इस बार बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटें हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन मिल करके दिल्ली की 7 सीटों को जीतने जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, जिसके आसार कल बन रहे थे, तो ऐसी स्थिति में क्या कैंपेन रीजिंग होगा, आपका चेंज होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो कैंपेन तो एक ही है, ये जो जेल हुआ है उसका जवाब वोट से देना है। तो पूरी दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है कि सकारात्मक परिणाम सुप्रीम कोर्ट से आएगा और जो ये तानाशाही है, लड़ाई तो तानाशाही से है, उस तानाशाही के खिलाफ 25 तारीख को सभी लोग मिल करके वोट करेंगे। तो वो खुद कैंपेन में शामिल होंगे अगर बेल मिलती है तो? मेरे ख्याल से जब वो बाहर आएंगे और परमिशन मिलेगी कोर्ट से तो शामिल जरूर होंगे। सर, इसके अलावा एक और सवाल है। अमानतुल्ला खान के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नोएडा में उन्होंने पेट्रोल पंप के अंदर मारपीट की है, तोड़फोड़ की है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है पार्टी की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल से अभी उसका डिटेल एक बार पता करके फिर आपको बताएंगे। बाकी सीटों पर भी कैंपेन चलेगा या फिर कांग्रेस? नहीं, कैंपेन 7 सीटों पे चल रहा है। पहले नामांकन की प्रक्रिया जैसा मैंने कहा कि 7 सीटों पे हो चुका। इंडिया गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच की जो कोऑर्डिनेशन का काम था वो पूरा हो चुका है। सभी सीटों पे मीटिंग हो चुकी है। नॉमिनेशन में सभी पार्टियों के लोग जो है उसमें शामिल हुए थे। जैसे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो मैं खुद ही नॉमिनेशन कराने गया था। तो अब ये जो आगे का कैंपेन है इसको सभी लोग डिजाइन कर रहे हैं और आगे इसको और तेज करेंगे। जहां हमें जरूरत है वो कांग्रेस के लोग सहयोग कर रहे हैं, जहां उनको जरूरत है वहां हम सहयोग कर रहे हैं। ये जो आप नया लॉन्च कर रहे हैं, संकल्प सभाएं हो, सुमित्रा केजरीवाल का रोड शो या ये अब जो आप बताएं, इनकी बात हो रही है, क्या आप इन्हें कांग्रेस की सीट्स पर करेंगे? वो अगर उनकी तरफ से जो वो हमसे जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग हम उनको दे रहे हैं। अगर उनको उनकी तरफ से अगर जरूरत पड़ती है, उनकी तरफ से सहयोग था कि भाई नॉमिनेशन में जाइए, नॉमिनेशन में हम लोग गए थे। अब कैंपेन वो अपना जैसा डिजाइन करेंगे, जो सहयोग की जरूरत होगी हम सारा सहयोग करेंगे। आप लोग कांग्रेस से सहयोग मांग नहीं रहे हैं या फिर वो आ नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि आपके नॉमिनेशन प्रोसेस, हमारी जहाँ जरूरत है उनसे हम सहयोग ले रहे हैं। वो कहीं नॉमिनेशन प्रोसेस में दिखे नहीं। उस जहां हमें जरूरत महसूस हो रही है वहां ले रहे हैं। जितनी हमें जरूरत है उतना वो सहयोग कर रहे हैं। उनको जितना जरूरत है उतना हम कर रहे हैं। सहयोग का आदान प्रदान जारी है। थैंक यू। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।